आइसक्रीम केक किस तरह से बनाया जाए सही कि वो उसकी आइसक्रीम बाहर निकल के मेल्ट ना हो, ये अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन भी होता है, पूछते भी हैं और ये मसला रहता भी है। इसका जो हल है, वो कुछ चीज़ें इसमें आपको टिप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे जिससे जो है ना ये मसला हल हो जाएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक तो ये है कि इसके लिए आपने एग बेस स्पंज लेना है, जो अंडे, चीनी, मैदे वाला होता है, वो स्पंज आपको चाहिए। जो आपने आइसक्रीम इस्तेमाल करनी है, आइसक्रीम आप जहाँ से परचेज़ करके लाएँगे, पूरी कोशिश करें कि अगर लॉफ ले रहे हैं, यानी कि जो लीटर का एक पूरा पैक होता है वो खरीद रहे हैं, या हाफ लीटर का पूरा जमा होना चाहिए, जैसे कि बर्फ़ जमी होती है ना, इस तरह जितना जमा हुआ आप खरीदेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। वो जमा हुआ खरीद के लाएँ और ला के इसको डीप फ्रीज़र में कर दें, ठीक है? और कोशिश करें कि आप 1 दिन पहले खरीद के अपने पास अपने डीप फ्रीज़र में रख लें, ताकि वो और कड़क जम जाए। जितना वो जमा हुआ होगा, केक के लिए उतना ही अच्छा होगा। आइसक्रीम जितनी जमी हुई आपके पास हो उतनी बेहतरीन है। इसके अंदर खुली आइसक्रीम भी इस्तेमाल की जैसे जैसे चमन आइसक्रीम वाले इस तरह की जो आइसक्रीम होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन करना यही होगा कि आप 1 दिन पहले ख़रीद के लाएँगे और उसको डीप फ्रीज़र में करके खुद से उसको जो है ना कड़क जमा लेंगे, फिर सही काम होगा। इसके बाद आते हैं जी, इसके ऊपर हमने प्लास्टर करना है। प्लास्टर जो इसका क्रम कोट होता है ना, कम से कम वो इस तरह का क्रम कोट हो कि आप उसको फ्रिज में रखें और वो जम जाए। फ्रिज में रखने से 2 आइसिंग जमती हैं, बटर क्रीम या फिर जो फ़ॉन्डेंट के लिए हम आइसिंग बनाते हैं 1:2 का रेशो या 1:3 का रेशो, वो वाली जो आइसिंग होती है, वो ये 2 आइसिंग हैं जिसका हम क्रम कोट करते हैं और मोटा क्रम कोट करते हैं, यानी थोड़ा-सा नहीं, अच्छा खासा मोटा क्रम कोट करके केक को फ्रिज में रखते हैं, जिससे वो क्रम कोट जम जाता है। बाद में इस जमे हुए क्रम कोट का ये फ़ायदा होता है कि चाहे केक आप आधे घंटे डिलीवरी भी भेज दें, पौने घंटे भी भेज दें, तो आइसक्रीम मेल्ट होके बाहर नहीं निकलेगी, ये बचत होती है। तो मोटा क्रम, यानी चाहे आप 2 दफ़ा क्रम कोट करके उसको डीप फ्रीज़र में रख लें। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है? बनाना ऐसे कि आपने स्पंज लिया, उसकी लेयर कटिंग की, और इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि स्पंज ज़्यादा मोटा ना हो, पतला स्पंज हो ज़्यादा ठीक रहता है। स्पंज की लेयर कटिंग की और आइसक्रीम ली, उसकी कटिंग की, वो आपने पूरे लेयर में डाल दी, छोटे-छोटे स्लाइस कटिंग करके लॉफ के, ठीक है? और उस लेयर में डाल दी और इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती स्पंज को। जब ये आइसक्रीम केक डिलीवर होता है तो रास्ते में जो आइसक्रीम मेल्ट होती है, इसी से स्पंज सोक हो जाता है। अगर फिर भी आपको दिल अगर आपका नहीं मानता, तो फिर जब आप स्पंज लेयर कर लें, तो स्पंज के ऊपर की साइड पे, यानी केक के ऊपर की साइड पे थोड़ा-सा दूध का छींटा लगा दें, ये काफ़ी है। लेकिन ज़रूरत इसकी भी नहीं होती, हम ये भी नहीं करते और कभी हमें कंप्लेंट भी नहीं मिली कि स्पंज खुश्क था। अच्छा, आपने आइसक्रीम लेयर के अंदर डाली, उसके ऊपर दूसरा आपने लेयर रख दी स्पंज की, ठीक है? उसके बाद आपने इसके ऊपर क्रम कोट किया है। एक क्रम कोट करके आप उसको रख दें डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में चला गया, जब तक को वो क्रम कोट सही से जम नहीं जाता 15 मिनट में, आधे घंटे में, तब तक उसको कुछ ना कहें। फिर निकालें, फिर उसका दूसरा क्रम कोट करें, फिर उसको डीप फ्रीज़र में कर दें। ठीक है? इस तरह ये हो गया फाइनल। अब इसके ऊपर आपने जो प्लास्टर करना है, चाहे व्हिपिंग क्रीम का करें, कोई आइसिंग का कर लें, कैडबरी, किटकैट, रेड वेलवेट, जो भी आपको करना है वो आप कर लें। और प्लास्टर करके अब आप इसको रख दें डीप फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे कम से कम डीप फ्रीज़र में ये पड़ा रहे, और फिर आप इसको डिलीवर कर लें, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने इसके ऊपर कोई वर्क करना है, वैसे तो इसके फॉन्डेंट के टॉपर वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। अगर आपको फिर भी फॉन्डेंट के टॉपर या कुछ करना है, तो पहले केक को जमाएँ, डीप फ्रीज़र कर लें, केक जम जाए तो अपने फॉन्डेंट के टॉपर ये सारी चीज़ें करके रख लें, और जब आपको केक डिलीवर करना है तब निकाल लें, हाथ ही हाथ लगा के इसको दे दें। क्योंकि अगर आप फॉन्डेंट के टॉपर लगा के इस केक को डीप फ्रीज़र में रखेंगे, जैसे ही आप निकालेंगे तो फॉन्डेंट भी जम जाएगा, उसके बाद फॉन्डेंट पूरा कलर छोड़ेगा। वैसे तो लगाते नहीं हैं, अगर आपको लगाने हैं तो फिर ये तरीकाकार होगा, चाहे आपने नाम लिखना है, चाहे आपने कुछ और करना है, तो इस तरीके से करना होता है। और आइसक्रीम जो है, सबसे ज़्यादा आइसक्रीम मेल्ट होती है वाल्स कंपनी की। वाल्स कंपनी की हम आइसक्रीम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। 2 आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, एग्लो या हिको। सबसे ज़्यादा एग्लो आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम केक के लिए, ये ज़्यादा सही और ज़्यादा देर तक चलती है। बाकी इसके अलावा अगर आप खुली आइसक्रीम लेते हैं तो उसका भी यही होता है कि आप पहले 1 दिन ला के अपने पास डीप फ्रीज़र में इसको अच्छे से जमा लें। ये आइसक्रीम जितनी जमी हुई आप इस्तेमाल करेंगे, बाद में जब केक ने डिलीवर होना है, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आपकी बेकिंग के हवाले से कोई चीज़ सही नहीं बन रही है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है,
उसकी पिक्चर या उसकी वीडियो क्लिप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, फिर मैं देख के आपको गाइड कर दूँ कि इसमें कौन-सा मसला है, किस वजह से ये चीज़ अगर आप इन रेसिपीज़ को प्रॉपर सीखना चाहते हैं, जैसे कि होम शेफ़ होता है वैसे अगर बनना चाहते हैं, तो फिर मेरे कोर्स होते हैं फ़ीस के साथ व्हाट्सएप पे। तो अगर आप वो प्रॉपर सीखना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, फ़िज़िकल भी होती हैं और मैं कराची से हूँ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक